शुक्र रामायणकार कहते हैं राक्षस की बहन, क्यों बोले अशुद्ध बुद्धे है, जिसकी बुद्धि राम जी को देखकर अशुद्ध हो गई थी। राम जी को देख करके भी जो भगवान राम को देख करके भी जो वासना युक्त हो गई थी, कामातुर हो गई। बताओ, राम को देखकर कामातुर हो गई थी दुष्ट। राम जी को देखा, राम जी हमारे युवक है 25 वर्ष के, अरे धूमकेतु 90 वर्ष की हो गई है। तो राम जी को देखकर भी इसका मन मचल गया। और आज की भाषा में बोलूं तो बुरा लगेगा आप लोगों को, मुझे तो लगता है कि आज की भाषा में यही कहा कि हाय राघव, हाय राघव, आई लव यू। इतनी दुष्ट, इतनी दुष्ट है ये कि राघव मैं तुमसे प्रेम करती हूं। लव, अरे अरे प्रेम करना था तब अपने पति से प्रेम करती, राघव से क्यों प्रेम करती हूँ भाई? राघव ने कहा लव कार से जानती हो कि नहीं जानती हो? यू लव मी, लव का अर्थ नहीं जानती हो? इसमें 4 अक्षर हैं, LOVE। L फॉर लेक ऑफ टीयर्स, मुझे लव करोगी तो आंखों की आंसू की झील में पड़ोगी तुम। ओ ओशन ऑफ सरोज, मुझे लव करोगी दुख के सागर में पड़ोगी। वी वैली ऑफ डेथ, मुझे लव करोगी तो मृत्यु की घाटी में पड़ोगी। ई एंड ऑफ लाइफ, मुझे लव करोगी जीवन का अंत हो जाएगा, समझ लेना। पर दुष्ट है महिला, वो बहुत दुष्ट है। अब क्या कहा जाए? कहा नहीं मैं आपसे विवाह करूं, भले 90 वर्ष के हो गए, जाओ ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवाया धूमकेतु ने, सर्जरी कराई अपनी पूरी पूरी, और मुख में एक भी दांत नहीं था, नया डेंचर लगवाया। बाल सब के सब पहले सफेद फिर लाल पड़ गए थे, तो एक होता है द्रव आता है जो कि बाल को काला कर देता है, वो कराया सब। और ब्यूटी पार्लर में कर्ली हेयर करवाए, घुघराले बाल बनवाए, पूरी सर्जरी करवा डाली, बिल्कुल युवती बन गई। और कहा कि मैं आपसे विवाह करूंगी। किंतु सीतहि चितई कही प्रभु बाता, सीतहि चितई कही प्रभु बाता। अहरि कुमार मोर लघु भ्राता, अहरि कुमार मोर लघु भ्राता। सीतहि चितई कही प्रभु बाता। सीता जी को देखकर भगवान ने कहा कि देखो मैं तो विवाहित हूं, अहै कुमार मोर लघु भ्राता,
मेरे छोटे भाई कुंवारे हैं, तो काहे तो झूठ बोल रहे हैं राम जी? राम जी कभी झूठ नहीं बोलते। राम जी कहते हैं जब तक ये सुमित्रा के पुत्र थे तब उर्मिला के पति थे। अब वनवास काल में अभी सीता जी के पुत्र हो गए तात तुम्हारी मात वैदेही, अब इनका जन्म नया हो गया, तब से भी इन्होंने विवाह नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, झूठ नहीं बोल रहे हैं। जय हो। तब से इन्होंने विवाह नहीं किया, तो बिल्कुल सही है। लक्ष्मण जी से विवाह कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा सुंदरी मैं उनका दास हूं, पराधीन हूं, मैं तुम्हारी व्यवस्था नहीं कर सकता। तुम भाई साहब फॉरेनर लेडी हो, कैसे तुम्हारी व्यवस्था मैं करूं? वो तो समर्थ है प्रभु समर्थ, कौशलपुर राजा। जब पिताजी 300 विवाह कर सकते हैं तो वो 2 विवाह किए तो कौन बड़ा गड़बड़ हो जाएगा उनके लिए? जाओ राम जी के पास जाओ। राम जी ने कहा नहीं, मैं तो विवाह नहीं करूंगा। अब तुम्हारा मन दोनों पर चला गया है। जाओ लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी ने कहा तुम जैसी निर्लज्ज से वही विवाह करेगा जो लाज शर्म समाप्त कर देगा। फिर सीता जी पर झपटी, अशुद्ध बुद्धे है। तब रूपम व्यकृत। तब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा काट दो इसके नाक कान, जो कुछ होगा होगा, आप देखा जाएगा। रक्ष ससुर व्यकृत रूप मशुद्ध बुद्धेश तस्या। देखिए कहा लक्ष्मण जी ने कहा कि इसका रूप, इसकी नाक कान कैसे काटा जाए? बोले भारतीय संविधा है, भारतीय संविधान का नियम है, उसके अनुसार काटो इसका नाक कान, जो कुछ होगा होगा। याज्ञवल्क्य का संविधान है भारत में, सजाता उत्तम दंड अनुलोमेस्तु मध्यम प्रातिलोम्य वह पुंसुनार्या कर्तनम। अपनी जात में कोई गड़बड़ी हो तो उत्तम दंड देना चाहिए। अनुलोम्य में मध्यम दंड, अनुलोम्य में मध्यम दंड। वर कन्या दोनों अनुकूल वर्ण के हैं तब यदि हो जाता है तब मध्यम दंड। प्रातिलोम्य बधम पुरुषो, प्रातिलोम्य हो पुरुष की गलती हो तो उसका वध करना चाहिए, और नारी की गलती हो तो उसके नाक कान काटना चाहिए। ये प्रातिलोम्य है। मैं क्षत्रिय कुलभूषण हूं, तुम ब्राह्मण विश्रवा की कन्या हो, प्रातिलोम्य हो गया और गलती तुम्हारी है। शूर्पणखा की गलती इस भारतीय संविधान के अनुसार, इस धारा के अनुसार इसके नाक कान काट दिए जाएं।